विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और जो अगले चरणों में मतदान होता जा रहा है तो चुनावी सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है, चुनावी बयार तेज होती चली जा रही है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने प्रचार में जुटी हुई हैं। बात लखनऊ की कर ले तो लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में मतदान होना है और लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट काफ़ी अहम होगी। लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी आशीष सक्सेना चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और कैंट क्षेत्र के हर घर पर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। ऐसे में जेडीयू प्रत्याशी आशीष सक्सेना का कहना है कि वो कैंट विधानसभा क्षेत्र की सीट पर जीत हासिल करेंगे और जो भी काम पहली सरकारों में नहीं हुआ है वो उसको पूरा करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं आप, क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के आपकी तरफ से? सबसे बड़ी तैयारी यही है कि घर घर तक मैं पहुंच जाऊं, उसी के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूं कि एक एक जनता तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए, मुझको वो जान जाएं कि मैं एक नया चेहरा उनके बीच में उतरा हूं। क्या मुद्दे हैं जो जनता को लेकर बीच में जाएंगे और कौन से ऐसे काम है जो पहले नहीं हुए हैं, आप अपने टाइम अगर आप दिखते हैं तो वो करवाएंगे? देखिए, पहले तो जैसा मैं खड़ा देख रहा हूँ और क्षेत्र की जनता के कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, विकास क्या है वो सबको दिख रहा है। आप लोग भी अगर कैमरा घुमा के दिखाएंगे तो दिख जाएगा आपको। नालियों की हालत, सड़कों की हालत, ये बेसिक एक हर शहर की जिम्मेदारी होती है, रिक्वायरमेंट होती है। योगी जी हमारे बता रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बन गया है लखनऊ। क्या मेन रोड पे या अच्छी कॉलोनियों में या अमीरों के ही मोहल्लों में स्मार्ट सिटी होगा? या यहाँ की रहने वाले आदमी नहीं है क्या, इंसान नहीं है क्या? हालत है यहाँ की। आप लोग कैमरा घुमा के अगर दिखाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो बेसिक मेरी यही है कि इन लोगों की जो एक मूलभूत ज़रूरत है वो इनकी हो कंप्लीट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रोज़गार से रिलेटेड रहेगी मेरी, रोज़गार मैं प्रोवाइड करा सकूँ। केवल राशन बांटने वाला प्रोपोगंडा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, कि 2 किलो चावल दे दिए, 5 किलो आटा दे दिया, गेहूं दे दिया, 2 किलो चना दे दिया। कभी ये सोचा है कि इस जो पैकेज राशन का वो दे रहे हैं उससे क्या एक परिवार 1 महीने तक लगातार खाना खा लेगा? आप उसको एडवर्टाइजमेंट तो ऐसा कर रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, लेकिन कभी ये भी तो पूछिए उस राशन से कितनी देर आदमी खाना खा पा रहा है? तो मेरा मुद्दा मेन बेसिक रहेगा, राशन नहीं दे पाऊँगा लेकिन रोज़गार दिलाऊँगा। आपके अगेंस्ट में काफ़ी बड़े बड़े पार्टियों के नेता हैं, तो उसमें आप अपने आप का अपना स्टैंड कहाँ देखते हैं? आप कैसा? मैं अपने आप को बहुत अच्छे पोजीशन पे देखता हूँ। उसका कारण ये है कि मैं जनता के एक एक गरीब जनता एक एक मतलब के बीच में जा रहा हूँ, उससे अपनी बात रख रहा हूँ, एक एक दरवाजे जा रहा हूँ। तो मुझको ये उम्मीद है कि जनता भी एनालिसिस करेगी कि कौन आदमी अपनी गाड़ियों के काफ़िले से निकला और होता हुआ हाथ हिलाता हुआ चला गया, कौन व्यक्ति उनके दरवाजे आके उसने अपनी बात रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता ये जानेगी, ये समझेगी कि ये व्यक्ति एक ऐसा है जो हमारे बीच में रहेगा, हमारी पहुंच में रहेगा। तो इसलिए जनता इस बार नया परिवर्तन करके मुझको चुनेगी। अभी किस तरह का समर्थन मिल रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक की तरफ से आपको कैंपेन के दौरान? यही रिस्पांस मिल रहा है कि ठीक भैया, आपको हम मौका देंगे, आप हमारे बीच के व्यक्ति हैं, आप मध्यम वर्गीय हैं, आप हमारी पहुंच में रहेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज मैं जहाँ जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, कल भी मुझसे लोगों ने कहा था कि लोग तो आते ही नहीं हैं, यहाँ सड़क से रैली करते हुए चले जा रहे हैं, वो आप हमारी दुकान घर घर आ रहे हैं। मैंने कहा सर, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन आपके लिए काम करने का इच्छुक है या कौन आपसे केवल वोट लेने